प्यारे भैया बहन, आज हम लोग मनी चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 48 मल्टीप्लिकेशन है। इसके पहले हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मनी का हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मनी चैप्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मल्टीप्लाई एंड फिल इन द बॉक्सेस, साइज नंबर 48 का क्वेश्चन नंबर 1। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके बताइए कितना होगा। तो 16 का टेबल आप जानते हैं, 16 जा कितना होता है 144। सॉरी 16 जा 128, 128 गुना कर लीजिए। 8 का 8 में 4, 8 का 8 4 12, ऐसे 16 का टेबल आपको जानना जरूरी है। 16 128। उसके बाद यहाँ 85 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, पैसा लिखना है। 5 से 9 से यहाँ मेंटली मल्टीप्लाई कीजिए। 9 5 या 45 का 5, हाथ में कैरी कितना होगा 4। 9 5 या 45, हाथ में कैरी 4। 9 8 से 72, 72 और 4 कितना होगा 76। इतने सारे पैसे हो गए। क्या हो गए? ये पैसे हो गए। अब बता रहा है, बोल रहा है कि उसको रुपीज में कन्वर्ट कीजिए। किसमें कन्वर्ट कीजिए? रुपीज में। तो जानते हैं कि राइट साइड से 2 अंक के पहले हम लोग 2 अंक जो होता है पैसा होता है, बाद बाकी रुपीज होता है। एंड 7.65 एंड 7 रुपीज 65 पैसे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको भी मल्टीप्लाई करना आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। एक पॉइंट है, पॉइंट डाल दीजिए। 13 का टेबल 3 बार, 3 3 जा 9, यहाँ पर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ₹8.13 यानी 8 रुपये 13 पैसे को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 3 या 50 का 5 हाथ में कैरी 1 और 5 1 जा 5 और 1 6। यहां पर जैसे ही यहाँ पॉइंट आया, हम लोग यहाँ पॉइंट उतार लेंगे और जो हाथ में कैरी होगा उसको दे देंगे। यहाँ तो कैरी हुआ नहीं। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, ₹5.39 पैसे को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग यहाँ सोल्यूशन लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, ऊपर में 5 और ₹39 और नीचे में यहाँ पर 3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 9 3 जा 27 का 7 हाथ में कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2, 3 3 जा 9 और 2 11 का 1 हाथ में कैरी 1। अब 11 हम लोग नहीं लिखेंगे, अब पॉइंट देंगे। इसमें कैरी जो जाएगा 5 के पास में जाएगा। तो 3 5 जा 15 और 1 16। यही ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि पॉइंट से गुना करने के बाद इतना आएगा 1 भी यहां लिख देंगे फिर यहां से गुना करेंगे, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6.70 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। अब यहां भी आसान है, 9 को 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा और 9 7 जा 63, 63 का 3 होगा। कैरी जो जाएगा इसे मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ेंगे हम लोग। पहले हम लोग यहाँ पॉइंट डाल देंगे। 9 6 जा 54 और 6, 54 और 6 क्या जाएगा 60। दिस इज द आंसर। हो गया, 6 तक हम लोग कर लिए। उसके बाद आपका 7 नंबर में बोल रहा है, इफ 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट 24 रुपीज, 1 मिलीलीटर मिल्क का दाम यदि 24 रुपया 24 रुपीज है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क। तो 5 लीटर दूध का दाम क्या होगा मालूम कीजिए। हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन। यहां सॉल्यूशन लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज इक्वल टू ₹24
कॉस्ट ऑफ 5 लीटर्स मिल्क इज इक्वल टू, इसको हम लोग 24 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां मेंटली मल्टीप्लाई कीजिए आप, 0 से 5 गुना करेंगे 0 होगा, ये भी 0, हाथ में यहाँ पॉइंट डालिए, 5 4 या 20 का 0, हाथ में कैरी 2 और 5 2 10 और 2 12, 120 रुपया, 120 रुपीज। दिस इज द आंसर। ओके, इस प्रकार से हम लोग 48 का एक्सरसाइज का 7th तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। A tin of paint cost ₹15.50 पैसा। Find the cost of 10 such tins। उस प्रकार का 10 टीन का दाम क्या होगा मालूम कीजिए। कॉस्ट ऑफ ए टीन 1 भी लिखिए और ए भी लिखिए, बात बराबर है। टीन ऑफ पेंट 1 का मतलब भी 1 होता है, ए का मतलब भी 1 होता है, और 1 लिख दीजिएगा ऐसा, ऐसा लो तो भी 1 कहलाता है। पेंट ₹15.50 पैसा, तो कॉस्ट ऑफ 10 क्या आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ₹15.50 पैसा को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। आप देख लीजिए 15 रुपीज को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 होगा, आप 50 पैसा को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 होगा, 500 को पैसा मत करेंगे तो 500 5 रुपया 5 रुपीज होगा, और 150 और 5 155 होगा। तो इस प्रकार से गुना नहीं कर करके हम लोग कैसे गुना करेंगे, यहाँ देखिए लिखिए 15.50, पहला बार 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे के सारे 0 हो गए। ओके, अब दूसरा बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 से 0 हुआ, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, अरे 1 हो गया। अब सारे को ऐड करेंगे तो आएगा 1 5 5 0 0। पॉइंट कहाँ बैठेगा, तो राइट से देखिए 2 है, यहाँ पे राइट से 2 बैठा दीजिए, 155 देखिए 155 हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इफ 1 किलोग्राम पोटैटो, 1 केजी आलू का दाम ₹60.25 है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 किलोग्राम पोटैटो। तो 9 किलोग्राम पोटैटो का दाम क्या होगा मालूम कीजिए। तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम पोटैटो इक्वल टू कितना है, ₹60.25। 9 क्या होगा, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम 9 किलोग्राम पोटैटो इक्वल टू ₹60.25 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ मेंटली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मेंटली करेंगे तो 9 5 45, 5 हाथ में 4, 9 2 18, 18 और 4 22, 22 का 2 हाथ में कैरी 2, और 9 6 54, 54 और 2 56 का 6 हाथ में बच गया 5, और 9 1 9 और 5 40, 146.25 पैसे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10। अंजलि खरीदती है 8 डॉल्स ऑन हर बर्थडे। अपने बर्थडे पर वो 8 डॉल खरीदती है अपनी सहेली को देने के लिए, अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को देने के लिए। इफ 1 डॉल कॉस्ट ₹45.85 एंड 1 डॉल का दाम यदि ₹45.85 है, तो बताइए कि वो दुकानदार को कितना पेमेंट करेगी। तो कॉस्ट ऑफ 1 डॉलर इक्वल टू ₹45.85, तो कॉस्ट ऑफ 8 डॉलर इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना है ₹366.80। यानी क्या हो गया, यहां से लिखेंगे सी पे ₹366.80 टू द शॉपकीपर। ओके, इस तरह से हम लोग 10 तक कर लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। दलजीत वेंट टू ए शॉप। दलजीत एक दुकान में जाता है। ही बाउट 2 कार्ड्स, 2 कार्ड खरीदता है, 2 कार्ड खरीदता है। ₹4.25, 25 पैसे का कार्ड है। गिफ्ट वाला कार्ड होगा, किसी वाला कार्ड होगा। पैसे ईच, प्रत्येक का कार्ड का दाम 25 पैसा है। और एंड इन ऑर्डिनरी इन्वेलप, एक इन्वेलप भी खरीदता है उसमें रखने के लिए, कार्ड को डालने के लिए।
कितना का? ₹5 का। एंड 3 डेकोरेटिव पेपर्स, और 3 तो डेकोरेटिव पेपर खरीदता है। प्रत्येक का दाम ₹4, ₹16.50 ईच। प्रत्येक का दाम है ₹16.50, 50 पैसा। He gave a ₹100 note, एक ₹100 का नोट दुकानदार को दिया। How much money did he get back? तो बताइए कि जो कितना पैसा उसको वापस मिला। हमने यहाँ लिखा कॉस्ट ऑफ 2 कार्ड्स, 25 पैसे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया? 55 पैसा हो गया। इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दिए, ₹0.250, ₹0.50। कॉस्ट ऑफ इनवेलप ₹5 लिखा हुआ, 5 के बाद 2 बिंदु डाल दिए, जो जीरो डाल दिए, पॉइंट देने का पैसा कुछ भी नहीं इसके पास। कॉस्ट ऑफ 3 डेकोरेटिव पेपर्स ₹16.50 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दिए, ₹49.50, ₹49.50 आया। टोटल कितना कॉस्ट हुआ? आइटम जो खरीदा है कॉस्ट कितना? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 50 पैसा एंड ₹0.50, ₹5.00 एंड ₹49.50। सारे को हम लोग जोड़ेंगे कितना है? ₹55 आया। और पॉइंट के बाद जीरो हो गया, पैसा जीरो, यानी ₹55 जो लिख सकते हैं। दलजीत गेव ₹100 नोट टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर को 100 का नोट दे दिया। शॉपकीपर रिटर्न मनी, तो क्या होगा? ₹100 में से ₹55 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा? ₹45। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 to 14। सोनू का दुकान है, सोनू का शॉप है, उसमें प्राइस कुछ आइटम बेच रहा है, उसका प्राइस दिया हुआ है। एक डॉल का दाम है ₹5, एक चॉकलेट दिखाई देगा तो आपको ₹111.40 देना पड़ेगा। बॉल खरीदेंगे तो ₹7.25 देना पड़ेगा। विसिल यानी सीट बजाने वाला खरीदेंगे तो 50 पैसा देना पड़ेगा, यानी ₹0.50। पेन यदि खरीदते हैं तो ₹9.30, और बुक खरीदते हैं तो ₹19.10, और क्रिकेट बैट खरीदते हैं तो ₹17.50, और हॉकी के स्टिक खरीदते हैं तो ₹18 आपको लगेगा। 12 से 14 तक का क्वेश्चन होगा उसी तरह का है, इसी शॉप से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए बोल रहा फाइंड टोटल कॉस्ट, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ए चॉकलेट, ए बॉल एंड ए बिस्किट। 3 आइटम खरीदा है, 3 आइटम यदि खरीदते हैं तो कितना कॉस्ट लगेगा बताइए। तो कॉस्ट ऑफ चॉकलेट लिख दिए, कॉस्ट ऑफ बॉल लिख दिए, कॉस्ट ऑफ बिस्किट लिख दिए, तीनों को ऐड कर देंगे, यहाँ भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। टोटल कॉस्ट पर सबको लिख दिए, और ऐड करने का कितना है? ₹19.15। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 12 का बी है, सेम उसी तरह से मैंने यहाँ लिख दिया फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ एक क्रिकेट बैट एंड हॉकी स्टिक। क्रिकेट बैट और हॉकी स्टिक का दाम बताइए। कॉस्ट ऑफ ए क्रिकेट बैट ₹75.50, हॉकी स्टिक का ₹18। टोटल कॉस्ट इसका क्या आ गया? दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, यहाँ ऐड कर दिए। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ए बुक, ए पेन एंड ए चॉकलेट। ये 3 आइटम का मालूम करना था। कॉस्ट ऑफ ए बुक लिख दिए यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ ए पेन लिख दिए यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ ए चॉकलेट लिख दिए। तीनों को हम लोग ऐड कर दें, टोटल कॉस्ट क्या है? तीनों को हम लोग ऐड कर दिए। ऐड करने में कितना है? ₹39.80। ओके, ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। Now question number 13, which is costlier and by how much? कौन सबसे ज्यादा महंगा है और कितना महंगा है बताइए। ये हॉकी स्टिक या क्रिकेट बैट? कॉस्ट ऑफ ए हॉकी स्टिक ₹18, कॉस्ट ऑफ ए क्रिकेट बैट लिस्ट में देख लीजिए ₹75.50। आपको दिखाई पड़ रहा है क्रिकेट बैट महंगा है, क्रिकेट बैट इज कॉस्टलियर, एंड कितना कॉस्ट है? ज्यादा महंगा है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ₹57.50। ओके। बी नंबर क्वेश्चन,
सेम उसी तरह से मैं लैंग्वेज सबका लिख दिया हूँ। विच इज कॉस्टलियर एंड बाय हाउ मच, ए डॉल या चॉकलेट। कॉस्ट ऑफ ए डॉल 5 रुपीज, चॉकलेट 11 रुपीज 40 पैसा। देख लीजिए चॉकलेट महंगा है, डॉल सस्ता है। चॉकलेट इज कॉस्टलियर एंड कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 रुपया 40 पैसा। थर्ड क्वेश्चन, विच इज कॉस्टलियर एंड बाय हाउ मच, हाउ मच बुक में और हॉकी स्टिक में। कॉस्ट ऑफ बुक 19 रुपये 10 पैसा, कॉस्ट ऑफ हॉकी स्टिक 18 रुपया। आप देख सकते हैं बुक का दाम अधिक है, बुक इज कॉस्टलियर एंड ये कितना ज्यादा महंगा 18 है, 19 रुपये 10 पैसा एंड ये 1 रुपये 10 पैसा अधिक है। सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, ऐसे भी समझ जाएंगे कि ये 1 रुपया 10 पैसा हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्टिंग में सॉल्व कर लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। 12 से 14 एक चार्ट दिया हुआ था सोनू शोक का, और क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है मेक सेपरेट बिल्स। दुकान जाते हैं सामान खरीदते हैं तो उसका बिल बनता है। बिल कैसे बनाएंगे यहाँ देखिएगा। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड फाइंड द टोटल कॉस्ट। ए नंबर के लिए अलग से बिल बनाइए और बी नंबर के लिए अलग से बिल बनाइए। ए नंबर में क्या है, 3 क्रिकेट बैट्स खरीदता है और 1 चॉकलेट खरीदारी होती है। बी नंबर में 5 पेन्स है, 1 बुक है और 2 बॉल है। कैश मेमो कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए कैश मेमो बनाया गया है। 14A कैश मेमो सोनू शोक नाम है दुकान का। स्लिप का नंबर भी होता है, नंबर डाल दिए 425। डेट डालना पड़ता है, चलिए डेट डाल दिए 12, 10, 20। आइटम का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, आइटम का रेट क्या है सो लिखा जाएगा, और टोटल पैसा कितना हुआ, रुपया कैसा हुआ, कितना हुआ सो लिखा जाएगा। 3 क्रिकेट बैट है 75 रुपये 80 पैसे का, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल पैसा निकल जाएगा। 1 चॉकलेट है, एक चॉकलेट का दाम कितना है 11 रुपये 40 पैसा, इसको हम लोग 11 रुपया 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, इससे में आएगा 11,040। ऐड किए तो क्या 80 हो गया, 2 2 7 और 1 1 किए तो 1 2 2 सॉरी 2 3 8 हो गया, 238। टोटल क्या हुआ, टोटल रुपीज 238 एंड पैसे 80। तो ए नंबर का हम स्लिप बना दिए, बी नंबर का स्लिप आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिए बनाने के लिए। ऐसा ही बनाएंगे मेमो। 1 के जगह पर 3 क्रिकेट बैट के जगह पर हम लोग लिखेंगे 5 पेन्स, और 5 पेन का दाम कितना, 1 पेन का दाम कितना देखिए 9 रुपये 30 पैसा, यहाँ रुपीज 930 लिखेंगे, और इस 930 को 5 से मल्टीप्लाई करके पैसा की जगह पैसा और रुपये की जगह रुपये लिख लेंगे। उसी तरह से एक बुक है तो एक बुक यहाँ 2 नंबर में बुक लिखेंगे, अब बुक का दाम जितना लिख देंगे। और 3 नंबर में आपका दिया हुआ है 2 बॉल, 3 नंबर में 2 बॉल्स, बॉल का रेट यहाँ से देकर के हम लिख लेंगे, और सबको हम लोग ऐड कर देंगे और वर्ड में भी इसको हम लोग लिख लेंगे। इस प्रकार से आप लोगों के लिए आज एक्सरसाइज नंबर 48 कंप्लीट हो गया। इसे अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी में शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।